Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अच्छा, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पोल किया था जहां मैंने पूछा था कि क्या हम लॉन्ग टर्म पे ही काम करें या इस मार्केट गिरावट में हम शॉर्ट टर्म पे भी काम करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम लोगों ने मुझसे ये कहा कि सर हम शॉर्ट टर्म पे भी काम करना चाहते हैं। तो देखिए, ये जो वीडियो है मैं इसलिए बना रहा हूं कि ताकि आप शॉर्ट टर्म में भी ट्रेडिंग करके पैसे बना सकें, रेगुलर बेसिस पे आप पैसे बना सके, मतलब दिन का 4-5 हजार रुपए आप अपने घर ले जा सके। उस चीज को अपने दिमाग में रख के मैं वीडियो बना रहा हूं। आप जो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं, इसको आप डेली चार्ट पे यूज कर सकते हैं, इसको आप इंट्राडे चार्ट पे यूज कर सकते हैं और ये बहुत गजब के रिजल्ट्स देता है। आज हम सीखने वाले हैं रिवर्सल ट्रेडिंग। रिवर्सल ट्रेडिंग इन सेंस, जहां से प्राइस रिवर्स करे, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, वहीं पे हम ट्रेड लेंगे और जबरदस्त पैसे कमाएंगे। तो हम आज सीखेंगे रिवर्सल ट्रेडिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे तो बहुत सारे पैटर्न्स हैं, सब इंपॉर्टेंट हैं, उसमें से एक पैटर्न आपको मैं आज सिखाने वाला हूं। इस पैटर्न को बोलते हैं इनसाइड बार पैटर्न, है ना। इस पे कैसे काम करते हैं, इनसाइड बार पे हम कैसे काम करते हैं, आज मैं आपको सिखाऊंगा। इसको ध्यान से समझिएगा। हो सकता है जो मेरा वीडियो का जो लेंथ होता है उससे नॉर्मली थोड़ा सा बड़ा हो, बट बहुत काम का रहेगा, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना और इसको बहुत अच्छी तरीके से देखना। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझको कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहले हम समझते हैं कि इनसाइड बार कैंडल दिखता कैसे है। उसके बाद पहले मैं आपको वो दिखता कैसे है वो समझाता हूं। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे खरीदना है, कहां पे एंट्री लेनी है, क्या टारगेट रखेंगे, क्या स्टॉप लॉस रखेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको आज के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन पहले जरा ये देख लेते हैं भाई ये दिखता कैसे है, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनसाइड बार कैंडल में दो कैंडल्स होते हैं। देखिए, एक कैंडल बन गया, मान लेते हैं ये अपर शैडो है और ये लोअर शैडो। दूसरा कैंडल देखिए आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ठीक है। ऐसा अगर आपको चार्ट में दिखता है तो ऐसे पैटर्न को बोलते हैं इनसाइड बार कैंडल्स। इसमें ये जो पहला कैंडल है इसको मदर कैंडल कहते हैं। आप कहीं कहीं सुनेंगे मदर कैंडल बोला जाता है पहले कैंडल। ये बड़ा, मतलब पहले जो सेकंड कैंडल है उससे बड़ा ही होता है साइज में। मतलब अब इसमें आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि फर्स्ट कैंडल का जो हाई है, ये देखिए फर्स्ट कैंडल का जो हाई है, मैं यहां पे एच कर देता हूं, लिख देता हूं, और जो लो है सेकंड कैंडल उसी के बीच में ही कहीं ना कहीं बनेगा। सेकंड कैंडल उसी के बीच में कहीं ना कहीं बनेगा। अगर ऐसा बन रहा है तो वो इनसाइड बार कैंडल है। नाउ आप जब चार्ट पे कैंडल ढूंढेंगे तो आपको कुछ पैटर्न्स अच्छे दिखेंगे जिस पे काम किया जा सकता है, कुछ ऐसे भी पैटर्न्स दिखेंगे जिस पे काम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं। हम इसको बोलते हैं वर्किंग पैटर्न्स, मतलब जिसपे ऐसा इनसाइड बार कैंडल जिस पे काम किया जा सके। कुछ लोग वर्किंग पैटर्न्स बोलते हैं, कुछ लोग एक्सेप्टेबल पैटर्न्स बोलते हैं, कुछ लोग वैलिड पैटर्न्स बोलते हैं, कुछ भी, सबका मतलब एक ही है। तो देखिए, पहला एक कैंडल हो गया, ये मान लेते हैं इसका शैडो है, अपर लोअर जो भी है आप देख लीजिए। दूसरा कैंडल मान लीजिए आपको ऐसा दिख रहा है, ये आपको दूसरा कैंडल दिख रहा है, ये आपका वर्किंग पैटर्न है, मतलब इस पे आपको ट्रेड करना चाहिए। ये वर्किंग पैटर्न है, मतलब यस दिस इज एक्सेप्टेबल पैटर्न। क्यों? आपका जो हाई है
और जो लो है वो दोनों का दोनों ब्रीच नहीं हुआ। इस कैंडल में, इस कैंडल ने इसके प्रीवियस कैंडल के हाई और लो को ब्रीच नहीं किया, इसलिए ये इनसाइड बार कैंडल है और ये वैलिड पैटर्न है। ये आपका एक्सेप्टेबल पैटर्न है, मतलब जिसपे आप ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेडेबल पैटर्न है, आप इस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब नॉन वैलिड पैटर्न कौन से हो सकते हैं या जिसपे ट्रेड नहीं किया जा सकता? अगर मान लो जैसे जो सेकंड कैंडल है उसका ये हाई ऐसे, मतलब एक अपर शैडो ऐसे निकल गया, ठीक, अपर शैडो ऊपर चला गया, या मान लो लोअर शैडो नीचे आ गया, कोई भी। तो अगर अपर और लोअर में से कोई एक भी अगर ब्रीच हो जाता है तो आप उसको इनसाइड बार पैटर्न नहीं बोलेंगे, ट्रेडेबल इनसाइड बार पैटर्न नहीं बोलेंगे, जिसपे हम काम करेंगे। हम उस पर बिल्कुल काम नहीं करेंगे। बॉडी तो बेसिकली उसके अंदर है, लेकिन शैडोज ऊपर नीचे चले गए। दूसरा, जो मुझे पैटर्न चाहिए उसमें ये जो फर्स्ट और सेकंड कैंडल है, इन दोनों का कलर अलग अलग होना चाहिए। इन दोनों का कलर अलग अलग होना चाहिए। समझे इस बात को, थोड़ा ध्यान से समझना। इन दोनों का कलर अलग होना चाहिए। मान लो पहला रेड है तो दूसरा ग्रीन कलर का हो, या पहला ग्रीन कलर का है तो दूसरा रेड कलर का हो। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मान लो दोनों सेम कलर के हैं, मान लो ग्रीन ग्रीन है या मान लो रेड रेड है, तो काम करे कि ना करे? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट्स मतलब उतने अच्छे साधारण तौर पर देखने को नहीं मिलते। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप काम नहीं कर सकते हो, ठीक है, इस बात को समझना। हम तब भी काम कर सकते हैं, बट रिजल्ट्स हमारे पास जो भी हम देखते हैं वो उतने अच्छे नहीं है। तो अगर इनके कलर अलग अलग हो तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। सेम कलर रहेगा तो काम जरूर कर सकते हैं, बट आपको उतने अच्छे रिजल्ट जो आप सोच के चल रहे हो शायद ना मिले, शायद ना मिले। ये नहीं बोलना सर देखो इस पैटर्न में तो बहुत अच्छा मिल रहा था, आपने बोला नहीं मिलेगा, शायद ना मिले। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि किस पे काम करना है, किस पे काम नहीं करना है। अच्छा, इसमें से मान लो सेकंड कैंडल अगर डोजी निकल गया, सेकंड कैंडल अगर डोजी निकल गया तो क्या करें? उसमें तो बॉडी नहीं है, तो क्या करें? तो भी काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आइए चलो पहले इस चीज को जरा चार्ट पे देखते हैं। पहले देखना स्टार्ट करते हैं कि भाई कैसा दिखता है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा एंट्री कैसे लेनी है, फिर क्या टारगेट्स हो सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस हो सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं, निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। निफ्टी के चार्ट को देखते, तो कहीं पे हमें ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये आपका इनसाइड बार पैटर्न है, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से दिख रहा है। इसमें फर्स्ट कैंडल का हाई देखिए और लो देखिए, दूसरा कैंडल पूरा का पूरा उसी के अंदर है, इसके हाई और लो को ब्रीच नहीं करता, इसको तोड़ता नहीं है। सो दिस इज एक्सेप्टेबल पैटर्न, ट्रेडेबल पैटर्न, वैलिड पैटर्न, जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। नाउ आप देखिए, अगर ये आपका मैंने आइडेंटिफिकेशन बता दिया, आप सिर्फ देखिए, पहले आप समझे। ये देखिए, ये वाला कैंडल देखिए, ये दो देखिए आप, दोनों रेड कैंडल्स हैं। पहले का हाई देखिए, लो देखिए, दोनों जो सेकंड कैंडल है उसी के अंदर आता है, और बेहतरीन तरीके से आपका इनसाइड बार कैंडल है। और अगर मुझे कुछ दिख जाए यहां पे, मैं आपको वो भी दिखा दूं। ये देखिए, ये देखिए, पहले का हाई और ये लो बिल्कुल भी नहीं टूटता है, ये कैंडल उसी के अंदर है। और यहां तो सबसे अच्छी बात ये है
कि कलर भी अलग अलग है, तो ये तो बहुत अच्छा है, तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। इन सारे जगह पे हम काम कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये बात? अच्छा, अब देखो जहां पे काम नहीं कर सकते एक बार वो भी दिखा देता हूं। आप जरा एक बार देखिए, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए बता रहा हूं। ये दिखने में तो आपको इनसाइड बार जैसा लग रहा होगा, लेकिन आप देखिए पिछले कैंडल के हाई के ऊपर इसका शैडो है, तो हम इस पे काम बिल्कुल नहीं करेंगे। ये चीज हो गया टोटली रिजेक्टेड, आप इसको एकदम छोड़ दें भाई, इस पे काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात? चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम जरा देखते हैं कि भाई अगर मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने ये चार्ट में ढूंढ लिया इनसाइड बार कैंडल्स, तो अब इस पे काम कैसे करेंगे जरा इसको देखते हैं। तो फिर आप देखिए, एक कैंडल ये है, पहला कैंडल हाई और लो मैंने लगा लिया मान लो, दूसरा कैंडल ये बना, हाई और लो लगा लिया। अब हमें नहीं पता कि प्राइस अगले दिन हाई के ऊपर जाएगा या लो के नीचे जाएगा, हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता ना। अगर प्राइस इसके नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे, प्राइस अगर इसके ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे। क्लियर है? प्राइस अगर इसके ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे, प्राइस अगर इसके नीचे जाएगा तो हम सेल करेंगे। एक बात का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, वो ये है कि जो कैंडल इसके ऊपर जा रहा है, मान लो जैसे ये हाई है, एक सेकंड जरा इसको मैं प्लग इन कर लूं यार। ओके, जो कैंडल इसको तोड़ के ऊपर जाएगा वो कैंडल बुलिश कैंडल होना चाहिए। वो कैंडल क्या होना चाहिए? बुलिश कैंडल होना चाहिए। मतलब ग्रीन कलर का कैंडल होना चाहिए जो इसके हाई को तोड़ के ऊपर जाए। ये वाला कैंडल बिल्कुल भी बियरिश कैंडल नहीं होना चाहिए, रेड कलर का कैंडल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बुलिश कैंडल होना चाहिए। क्लोजिंग आपको ग्रीन कलर से, अच्छा ये भी नहीं होना चाहिए कि एक ऐसा एक रेड कलर ऊपर बन गया ऐसे, देखिए आप बोलोगे सर ऊपर ही है लेकिन रेड कलर का है, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके ऊपर जो कैंडल इसको तोड़ रहा है भैया वो ग्रीन कलर का होना चाहिए, तो ही हम उस पर फिर ट्रेड लेंगे, वरना नहीं लेंगे। सेम वे अगर ये प्राइस नीचे की तरफ तोड़ रहा है तो जो कैंडल तोड़े वो रेड कलर का कैंडल होना चाहिए। इसको तोड़ने वाला कैंडल रेड कलर का होना चाहिए, ये बिल्कुल भी ग्रीन कलर का या किसी और कलर का नहीं होना चाहिए, एकदम रेड कलर का होना चाहिए जो इसको तोड़ के नीचे क्लोज करता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर ऐसा मिला तो अब मैं उस पर ट्रेड करूंगा। पहले मैंने आइडेंटिफाई कर लिया किस पे काम करना है किस पे नहीं करना है। अब अगर ऐसा चीज होता है कि वो ब्रेक हो जाता है तो हम ट्रेड करेंगे। ट्रेड कैसे करेंगे जरा वो भी समझ लो। अच्छा वो थोड़ा आगे बाद में समझा, तो पहले चार्ट पे देख लेते हैं कि भैया हम कहाँ पे ट्रेड करते कहाँ पे ट्रेड नहीं करते, फिर एंट्री टारगेट दिखाऊंगा। धीरे धीरे समझेंगे तो समझ में आएगा, एक ही बार में घुसाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। अब इस चीज को देखते हैं, आइए चार्ट। अभी तक जो जो मैंने आपको दिखाए एक बार उनको वापस देखेंगे। ये वाला देखा था, ये वाला देखा था। अच्छा आप देखिए इसका जो हाई है इसको तोड़ के ये ग्रीन वाला कैंडल ऊपर गया, गया पक्का, तो इस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। देखिए हाई के ऊपर क्लोज हुआ है और ग्रीन कैंडल से क्लोज हुआ है। दिस इज व्हाट आई वांट, मुझे ये चाहिए। ठीक है, और देखते हैं और क्या देखा था हमने, और क्या देखा था, और कहां देखा था, ये देखा, एक ये देखा था मैंने, है ना। तो इसका हाई था ये, हाई को तोड़ के ऊपर गया और एक कौन सा कैंडल बना,
ग्रीन कैंडल बनाइए, ये है मेरे लिए काम करने की चीज। ठीक है, नाउ ये देखिए, इसको देखिए, ये ग्रीन कैंडल ने इसको तोड़ा, ये है मेरे लिए काम करने की चीज, मैं यहां पे काम कर सकता हूं। और आगे चार्ट में देखिए, कहीं कहीं हमको दिख रहा है क्या थोड़ा सा, और ये निफ्टी का चार्ट है, देखेंगे, ये देखो, ये अगर आप ध्यान से देखें, ये क्या है, ये भी आपका इनसाइड बार है, ऊपर तो टूट नहीं रहा, नीचे की तरफ अगर मैं देखूं तो टूटा, लेकिन ग्रीन कलर से टूटा, तो मैं इस पे ट्रेड नहीं करूंगा, ये मेरे किसी काम का नहीं। ये देखिए, ये हाई टूटा ग्रीन कलर से, तो मैं इस पे ट्रेड करूंगा, मैं बाई का कॉल लूंगा, मैं बाई करूंगा यहां पे। क्लियर है? और देखते हैं, कहीं और दिखता है, देखिए बहुत अच्छे से आपको दिखेगा, अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, आपको दिखेगा। जैसे ये देखिए, इन दो को देखिए, ये इसका हाई है, लेकिन ये देखिए, ये रेड कैंडल में क्लोज हुआ है, तो मैं यहां पे ट्रेड नहीं लूंगा, ये मेरे किसी काम का नहीं, ये मेरे किसी काम का नहीं। और देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये पैटर्न को ध्यान से देखिए, ये इसका हाई था, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल ने क्लोज किया, बुलिश कैंडल ने क्लोज किया, हम यहां पे काम कर सकते हैं। अच्छा, काम करेंगे, टारगेट और स्टॉप लॉस में सिखाऊंगा आपको, तो ये, हाँ, मतलब ये काम कर सकते हैं यार, मतलब दिस आर द थिंग्स जहां पे आप बड़े प्यार से काम कर सकते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, है ना, कैसे पैटर्न को ढूंढना है, क्या करना है, ये मैंने आपको बताया। देखिए, एक और आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, पहले तो काम कर सकते हैं, वही आप समझे पहले, है ना, कहां पे काम कर सकते हैं, कहां पे नहीं कर सकते हैं, पहले आप इन सब चीज को देखिए। अच्छा, आपको एक और चीज बताऊं, सबसे मजे वाली बात, निफ्टी में क्या बना है, क्या बना है, इनसाइड बार बना है। अगर ऊपर की तरफ गए तो भैया बाई करना है, नीचे की तरफ गए तो सेल करना है। समझ में आ गया? फिर मत बोलना बताया नहीं था भाई, मैंने बता दिया, समझदार को इशारा काफी है। ओके, नाउ अब सीखते हैं टारगेट्स कैसे लगाएंगे, कैसे एंट्री करेंगे, कैसे टारगेट लगाएंगे, अब जरा वो बात भी सीख लेते हैं। ये पहला कैंडल था, इसका हाई लो आपने देख लिया, दूसरा कैंडल मान लो ऐसा है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है, ये आपका इनसाइड बार बन गया, इस कैंडल ने इसको तोड़ दिया, मान लो ग्रीन कैंडल से ये टूट गया और ये हो गया, तो आप यहां पे बाई कीजिए, ये हो गया आपका स्टॉप लॉस, ये क्या हो गया आपका स्टॉप लॉस। क्लियर? नाउ जब आपने बाई किया, आपको टारगेट क्या रखना है, व्हाट शुड बी योर टारगेट। अगर आप 1:1 रख के चल सकते हैं, कितना, 1:1 का टारगेट रख के चलिए, अगर आप डाउन ट्रेंड में बाई कर रहे हैं, अगर आपका ये बाई डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो 1:1, और अगर अप ट्रेंड में आ रहा है तो 1:2 का आप टारगेट रख के काम कर सकते हैं। अगर आप सेल कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड है,
तो आप 1:2 का टारगेट रख सकते हैं, और अगर अप ट्रेंड है तो 1:1 तक का भी टारगेट आप रख के काम कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को प्रैक्टिस करें, देखें चार्ट्स पे। अच्छा, आपको स्क्रीनर भी इसका मिलेगा। स्क्रीनर के लिए आप चार्टिंग पे जाएंगे, चार्टिंग पे आप जस्ट जाके टाइप करें, या गूगल में आप टाइप कर ले इनसाइड बार स्क्रीनर, इनसाइड बार स्क्रीनर, तो आपको चार्टिंग पे इसके बहुत सारे स्क्रीनर मिल जाएंगे। आप उनको चूज करें और आप उसमें से देख सकते हैं। इसी चीज को आप इंट्राडे में भी काम कर सकते हैं। मैं आपको जरा इंट्राडे में भी दिखाता हूं कि इंट्राडे में अगर आप इस पे काम करते तो आपको प्रॉफिट होते हैं या नहीं होते हैं। एक बार देखते हैं, मैं इंट्राडे में चलता हूं, 15 मिनट के कैंडल को लेते हैं। लेट्स टेक 15 मिनट कैंडल, समझते हैं। ये देखिए, पहला ही अगर आप ध्यान से देखें, पहला ही अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो गया भाई इनसाइड बार, लेकिन इसका लो टूटता है, लेकिन ग्रीन कैंडल वापस ऊपर आ जाता है। तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, आई विल नॉट वर्क ऑन दिस। ठीक है, और ढूंढेंगे, और कहीं ढूंढते हैं, हमें कहीं मिलता है क्या इंट्राडे में काम करने के लिए। कहीं दिखता है इंट्राडे के अंदर? कहीं दिख रहा है? बहुत सारे इनवैलिड दिख रहे हैं। बहुत सारे इनवैलिड दिख रहे हैं। एक अगर आपको दिखा पाया तो फिर मैं आपको ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये दो कैंडल आप ध्यान से देखिए, है ना? ये दो कैंडल आपने देखा, ये आपका हाई है, ये लो है। अगले कैंडल में, मतलब उसके अंदर आपका इनसाइड बार था, इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया। आप यहां से अपना स्टॉप लॉस रखिए और 1:1 का आप टारगेट लेके बड़े प्यार से काम कर सकते हैं। यहाँ तो आपको 1:2 भी मिल जाता, लेकिन आप हम काम करेंगे यार, देखो वो तो एक आपका सेट रहेगा, तो आप 1:1 पे भी काम करते तो आपको बड़े प्यार से यहाँ पे पैसे मिल जाते, अपना काम हो गया और आप यहाँ से एग्जिट कर जाते। ऐसे ही अब मैं देखो, और इस वीडियो को ज्यादा लेंथी करने की कोशिश नहीं करूंगा। आप खुद से इसको देखिए और समझने की कोशिश करें। देखो, एक और मुझे दिख रहा है तो मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी सामने दिख गया तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये इनसाइड बार है, हाई और लो देखिए। अगले कैंडल में वो टूट गया, आप यहां से शॉर्ट कर देते, क्या जबरदस्त आपको उस दिन प्रॉफिट मिलता, जबरदस्त आपको प्रॉफिट मिलता, और आप 1:2 तक का टारगेट ले लेते, क्योंकि ये थोड़ा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो आप 1:2 तक का भी टारगेट आपको यहाँ पे उस दिन बड़े प्यार से मिल जाता। लेकिन याद रखें, अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो पोजीशन आपको उसी दिन क्लोज करनी है। आप उसी दिन पोजीशन क्लोज कर ले, आपको उसके बाद उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हैं। इंट्राडे में अगर आप 15 मिनट का चार्ट यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप डेली कैंडल में भी पोजीशन ले सकते हैं, आप वीकली कैंडल में भी इसको देख सकते हैं, और आप इसको इंट्राडे में भी काम कर सकते हैं। जैसे भी आप काम करें, अगर आप डेली काम करेंगे, इस पे प्रैक्टिस करेंगे, आपको जबरदस्त प्रॉफिट्स मिलेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे जरूर बताइएगा।
कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, सो दैट बाकी लोग को भी यूट्यूब रिकमेंड कर देगा कि भाई आप भी देख लो, आप भी कुछ कर लो। बस इतना ही आज, फिर आप लोग से बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अरे हाँ, याद आया, अगर आपने हमारा मनी लॉजिक का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। होली का वहां पे ऑफर चल रहा है, सभी कोर्सेस में मेरे ख्याल से काफी बम्पर डिस्काउंट है। इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस ना करें, पता नहीं बाद में मिले ना मिले। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। फिर वापस जल्दी मिलता हूं, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए।